नमस्कार दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हारमोनियम गुरु में। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये होने वाला है हारमोनियम सीखने पर होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक महीने में प्रोफेशनल तरीके से हारमोनियम कैसे सीख सकते हैं, आपको किन बातों का ध्यान देना है, आपको कौन सा रियाज करना है। सिर्फ एक महीने में आप गारंटेड प्रोफेशनल तरीके से हारमोनियम बजा सकते हैं। लेकिन एक महीना कहने में आसान लग रहा है, बट आपको मेहनत दुगनी चौगनी करनी पड़ेगी, तभी आप एक महीने में हारमोनियम सीख सकते हैं। अभी जो लोग 2-2 4-4 साल से सीख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, हम 4-4 5-5 साल से सीख रहे हैं, हमें तो अभी तक आया नहीं। बट हाँ, उसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी होगी, कमी इन द सेंस आपकी रियाज की कमी होगी, ठीक है, इसी वजह से आपको नहीं आया। बट गारंटेड मानिए मेरी, मुश्किल से मुश्किल अगर सही ढंग से, अगर सही तरीके से आप मेहनत करते हैं तो एक महीने में आप आसानी से हारमोनियम सीख सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है और ये गारंटेड मैं आपको प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई पर्सनली सीखने आए तो मैं उसको एक महीने में हारमोनियम सिखा सकता हूँ, और प्लस मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो बातें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको समझना है और उन बातों को फॉलो करना है। गारंटेड आप आज की तारीख नोट कर लीजिए और एक महीने बाद आप अपने आप को देखिएगा कि आपको हारमोनियम बजाना आया कि नहीं आया। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हारमोनियम सीखने से पहले क्या है कि सबसे पहली जो चीज़ पे फोकस करना है वो है आपको उसके बेसिक के ऊपर। बेसिक बोले तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारी जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपको बस एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाना है और उनको समझते जाना। आप अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, जो बातें बता रहा हूँ मैं आप उनको लिखते जाइए, ठीक है, ताकि आपको समझ आता रहे क्लियरली। देखिए, सबसे पहली चीज़ है जो हर एक लोग को, हर एक दुनिया में हमारे जितने भी लोग हैं उनको संगीत के बारे में पता होता है, वो होता है सरगम के स्वर। सा रे गा मा पा धा नी। ये स्वाद जो हमारे ये 7 स्वर हैं, ये ऐसे स्वर हैं जिनको बच्चे से बच्चे को पता होता है। कि अगर पूछ लो ना कि सरगम के कितने स्वर होते हैं, वो बता देंगे सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। बट इन रियलिटी उसमें क्या है कि हमारे टोटल 12 स्वर होते हैं। असलियत में हमारे कुल 12 स्वर होते हैं, ठीक है। 12 स्वर में से देखिए क्या है, आप इन चीजों को समझिए। अगर इन चीजों को समझ गए तो संगीत सीखना कुछ मुश्किल नहीं, हारमोनियम सीखना कुछ मुश्किल नहीं, वोकल सीखना कुछ मुश्किल नहीं। 12 में से हमारे 7 शुद्ध स्वर होते हैं। सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, शुद्ध धा और शुद्ध नी। फिर नेक्स्ट 4 कोमल होते हैं स्वर। 4 कोमल बोले तो कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी। लास्ट में एक स्वर बचता है जिसे हम तीव्र स्वर के नाम से जानते हैं, जिसे हम तीव्र माँ कहते हैं। तो कुल ये 12 स्वर हैं जिस पे पूरा संगीत, दुनिया ब्रह्मांड के जितने भी गाने सारे आपके इन 12 स्वरों पर चलते हैं। जो भी दुनिया में जितने भी गाने हैं सभी इन 12 स्वरों पर चलते हैं। तो अगर 12 स्वर समझ में आ गए तो समझो आप हारमोनियम सीख गए। अभी देखिए, दूसरी जो चीज, सबसे पहली चीज ये आपको जाननी थी कि हमारे कुल देखा जाए तो 12 स्वर होते, 12 में से 7 शुद्ध होते, 4 कोमल होते और 1 तीव्र होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज, आपको पहली चीज तो ये जाननी, यानी आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आपको इन स्वरों का सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक सीक्वेंस नहीं आपको दिमाग में बैठेगा तब तक आपको हारमोनियम सीखने में दिक्कत ही दिक्कत आने वाली। सबसे पहले कोशिश करिए कि आप इन स्वरों को, सीक्वेंस को याद करिए। सबसे पहला स्वर है सा, दूसरा स्वर है कोमल रे, तीसरा स्वर है शुद्ध रे, चौथा स्वर है कोमल गा, पांचवा स्वर है शुद्ध गा, छठा स्वर है शुद्ध मा, सातवां स्वर है तीव्र मा, आठवां स्वर है पा, जो 9वां स्वर है वो है आपका कोमल दा, 10वां स्वर है शुद्ध दा, 11वां स्वर है कोमल और 12वां स्वर है शुद्ध नी। इस तरीके से हमारे संगीत में 12 स्वरों की जो जगह है, जब प्लेसमेंट है, ठीक है। जैसे हमारी गिनती होती है ना, 1 के बाद 2 आता, 2 के बाद 3 आता, 3 के बाद 4 आता। कभी आपने देखा 1 के बाद डायरेक्टली 4 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा। वैसे ही संगीत में भी स्वरों की कुछ ऐसी ही जगह, सा के बाद कोमल रे ही आता है, कोमल रे के बाद शुद्ध रे ही आएगा, शुद्ध रे के बाद कोमल गा ही आएगा। तो ये इनकी एक स्थिति है, एक पोजीशन है हारमोनियम में, संगीत में, ठीक है।
पहली चीज ये जाननी है, आपको पता होना चाहिए, दूसरी ये चीज पता होना चाहिए। अभी तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, तीसरी चीज में के आपको बारे में क्या पता होना चाहिए, तीसरी चीज भी था जानिए। ये साथ के साथ आप नोट करते जाइए, आपको बहुत हेल्प देगा आगे चल के। तीसरी चीज है जब हारमोनियम सीखने की बात आती है। अभी हम बात कर रहे हैं हारमोनियम की। हारमोनियम में क्या चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, हारमोनियम किस चीज से बना होता है? हारमोनियम बना होता है 3 सप्तक से। यानी कि 3 डिवीजन, 3 पार्ट से हारमोनियम बना होता है। ठीक है, एक सरल भाषा में बोल रहा हूं कि 3 हिस्से जोड़े तो हारमोनियम बनता है, उनको हम सप्तक बोल देते हैं। सरल भाषा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं और समझाऊं तो सप्तक बोले तो 12 स्वर। आप एक बार ये दिमाग में बिठा लीजिए, सप्तक बोले तो 12 स्वर। बस इतना समझिए एक बार के लिए, सप्तक बोले तो 12 स्वर। बट रियलिटी में सप्तक का मतलब ये नहीं होता। बट आप एक दिमाग में एक बात को समझाने के लिए एक बार अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि सप्तक मतलब 12 स्वर। हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। सबसे पहला सप्तक है मंद्र सप्तक। आप ये चीजें नोट करते जाओ, एक बार समझ में आ गई, जिंदगी में आपको कभी हारमोनियम में दिक्कत नहीं आएगी सीखने में। दूसरा सप्तक होता है मध्य सप्तक। तीसरा जो सप्तक आता है आपके हारमोनियम में, तार सप्तक। ये 3 सप्तक है जिनसे हारमोनियम चलता है, जिस पे हमारा सारे गाने चलते हैं, दुनिया जहान के जितने भी गाने हैं वो इन पे चलते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 सप्तक है हारमोनियम में। पहला सप्तक है मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य और तीसरा तार। अभी इनका मतलब जान लीजिए, इनका क्या मतलब है। मंद्र मतलब बिल्कुल मोटी आवाज। आपको मैं एक बार सुना भी देता हूं हारमोनियम का। ये मेरा मंद्र सप्तक है, इसकी आवाज सुनिए। सबसे पहला सप्तक है मंद्र सप्तक, देखिए बहुत मोटी आवाज। यानी कि इसकी जो मंद्र सप्तक के जो स्वर हैं, उनके स्वरों की जो आवाज है बहुत बेस वाली आवाज है, बहुत मोटी आवाज है। मध्य के क्या है, मध्य के जो स्वरों की आवाज है वो बहुत मीडियम है, यानी कि ना ही वो बेस में, एक नॉर्मल आवाज है। देखिए आप सुनिए इसकी आवाज को, मीडियम आवाज है। जो तार सप्तक की जो स्वरों की आवाज है वो बहुत शार्प है, यानी कि वो तीखी है, यानी कि वो पतली आवाज है। देखिए इसको सुनिए आप। तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इन जो सप्तकों, जो 3 सप्तक हैं, इनमें ये डिफरेंस है। अगर बोलूं तो इनमें ये डिफरेंस है। ठीक है, अभी देखिए पूरा जो संगीत के जो गाने हैं वो इन 3 चीजों पर ही चलते हैं। बोले तो एक मैं आपको इसका मैं एक और मतलब बता देता हूं। बोल लीजिए लोअर नोट, ये जो पहला वाला है इसको आप समझ लीजिए लोअर नोट, यानी कि नीचे वाले स्वर। दूसरे वाले मिडिल वाले, फिर 3 नंबर पे हायर वाले, यानी कि ऊंचे वाले स्वर। 3 कैटेगरी के स्वर होते हैं हारमोनियम में। 3 तरीके की सप्तक है, 3 कैटेगरी के स्वर होते हैं। बेस मतलब लोअर स्वर, यानी कि लोअर नोट्स। मध्य मतलब मीडियम, मतलब मिडिल नोट्स। ठीक है, तार मतलब शार, मतलब हाई नोट्स। पूरा संगीत में 3 कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, हारमोनियम में 3 कैटेगरीज हैं टोटल। ये है लोअर जो स्वर है, ठीक है, फिर मिडिल वाले आ गए, फिर ये हाई वाले आ गए। अभी देखिए गाने का क्या सिस्टम होता है हारमोनियम में। हमें जो चीज, जिस साइकोलॉजी पर हमारा हारमोनियम चलता है, जिस साइकोलॉजी पर हमारा संगीत चलता है, वो क्या, जो कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए मान के चलिए एक गाना चल रहा है, वो मिडिल में चल रहा है, मिडिल आवाज में चल रहा है, ठीक है, और आप उस गाने को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे आपको जो गाना यहाँ पे बज रहा है, क्या आपका गाना वो वहां पे, आप मान के चलो ऊंची आवाज में गाना चल रहा है, मीडियम आवाज में गाना चल रहा है, आप उसको लोअर में ढूंढ रहे, तो क्या वो आपको गाना मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसी तरह अगर कोई गाना मिडिल में चल रहा है, आप उसको ऊपर ढूंढ रहे हो, तो
क्या आपको वो ऊंची आवाज में मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या है कि हमें इन जो 3 कैटेगरी के स्वर हैं, जो आवाज है 3 कैटेगरी के स्वरों की, उनको पहचानना पड़ेगा। जिस दिन आपको ये 3 कैटेगरी की जो आवाज है, जो साउंड है, यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो पता चल गया ना, मोटी आवाज, मीडियम आवाज और पतली आवाज, इन 3 आवाजों का डिफरेंस पता चल गया ना, समझ आ गई, इनको महसूस करना और महसूस करके उसको पकड़ना कि हाँ ये जो आवाज है ये मिडिल की आवाज यानी कि मध्य सप्तक की आवाज, या फिर ये आवाज तार सप्तक की आवाज, या फिर ये मंद सप्तक की आवाज है। जब तक ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं सेट होता, नहीं बैठता, तब तक आपको हारमोनियम पे गाना ढूंढने की दिक्कत आती है। बस यही कारण है जिसमें लोग 1 साल वेस्ट कर देते हैं, 2 साल वेस्ट कर देते हैं, 3 साल वेस्ट कर देते हैं। बस अगर आप थोड़ा सा टेक्निक से चलें, थोड़ा सा तरीके से चले, तो आपके लिए ये चीज सीखना कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे वाली चीज, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी आगे चलिए। आगे वाली बात में क्या है कि मैंने आपको क्या बताया कि टोटल 3 सप्तक हैं, जिसमें हमारा पहला सप्तक था मंद्र सप्तक, दूसरा था मध्य सप्तक, तीसरा था तार सप्तक। ठीक है, 3 कैटेगरी के मैंने सप्तक बताए थे हारमोनियम में। और आपको शायद याद होगा शुरुआत में मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। ये चीज मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग में बताई थी। अभी ये चीज लागू होगी। देखिए कैसे लागू होगी। 3 सप्तक है, हर एक सप्तक में 12 स्वर है। ठीक है, वही 12 स्वर, यानी कि 7 शुद्ध स्वर, ठीक है, 4 कोमल, 1 तीव्र। सेम यहां पे भी 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीव्र। फिर यहां पे भी 7 शुद्ध स्वर मिलेंगे आपको, 4 कोमल मिलेंगे और 1 तीव्र मिलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अभी आपको हारमोनियम पर थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूं। ये थी बेसिक थ्योरी, जिसके बिना आप संगीत सीख नहीं सकते, जिसके बिना आप हारमोनियम पर आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये बेसिक थ्योरी थी। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा पूरा हारमोनियम आपको पूरा इस वीडियो में डिस्प्ले हो रहा होगा। आप क्या करेंगे, इस पहली जो स्वर है, ये जो पहली की है हारमोनियम की, सफेद की, इस की को छोड़ दीजिए, इस स्वर को छोड़ दीजिए। समझ लीजिए कि ये आपके हारमोनियम में ये स्वर और ये बटन है ही नहीं। ठीक है, कंपनी की तरफ से आपको ये बटन दिए नहीं हुआ, बस अगर है भी तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए बस। दूसरी चीज जो आपको समझनी है, आप इस काली, जो पहली काली, हमने ये तो इग्नोर कर दिया, अभी इसको छोड़ देना। अभी हम इसको मानेंगे, ये जो काली है, अभी देखिए यहां से आप करोगे गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वर हैं। देखिए पहला स्वर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। पहले से लेकर 12 तक ये आपका मंद्र सप्तक है। गौर फरमाइएगा, मेरी इस बात को दोबारा ध्यान से देखिएगा कि इस पहले काले से जगह आप इससे गिनती करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका मंद्र सप्तक है हारमोनियम का। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था ना, 3 सप्तक होते हैं हमारे हारमोनियम में। आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे वो पेपर भी रख रहा हूँ। एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा फोल्ड कर देता हूँ ताकि आपका थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको ये पिक्चर भी क्लियर दिख ली होगी और जो मैं बताऊंगा वो भी आपको क्लियर समझ में आए। मैंने आपको क्या कहा था कि शुरुआत में 3 सप्तक होते हैं, हर एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। सप्तक बोले 12 स्वर, 3 सप्तक है, 12 ही आपको इस स्वर में, इस वाले में मिलेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया कि हमारे टोटल होते हैं 12 स्वर। देखिए यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में अभी लिखाया था ना कि 12 ही स्वर इसमें मिलेंगे, 12 ही इसमें मिलेंगे, 12 ही इसमें मिलेंगे। अभी वही चीज मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका यहाँ से लेकर 12 तक ये आपका मंद्र सप्तक है। ठीक है, फिर आगे यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि जो आपका 13वां स्वर है, वहीं से फिर आप एक की गिनती करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से लेकर यहां तक ये आपका हारमोनियम का मध्य सप्तक है। फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका तीसरा सप्तक है जिसे हम तार सप्तक बोलते हैं। इस तरीके से हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। पहला है मंद्र सप्तक,
इस काली से लेकर 12वें स्वर तक अगर यहाँ से गिनते 1 1 2 3 तो 12 यहाँ पर खत्म होते। तो ये आपका पहला सप्तक है मंद्र सप्तक, यह दूसरा सप्तक मध्य सप्तक, यह तीसरा सप्तक तार सप्तक। ठीक है, अभी जो दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आगे वाली बात देखिए। शुरुआत में हमने 12 स्वर लिखे थे एक सीक्वेंस में, तो मतलब एक नंबर बोले तो सा, कोमल रे, 3 नंबर पे शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी। फिर आगे वही सिस्टम चलेगा, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी। देखिए वही रूल लागू हो रहा है ना। मैंने क्या कहा था कि आप अगर ये चीज 2 चीजें समझ गए तो समझो आप हारमोनियम सीख गए। आपके लिए हारमोनियम सीखना कोई मुश्किल नहीं। देखिए फिर वही चीज, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी। इस तरीके से ये है हारमोनियम पर, जो हारमोनियम के जो स्वरों का रखाव है, जो हारमोनियम पर जो स्वरों की जगह है वो इस प्रकार है। ठीक है, ये थी बेसिक थ्योरी। अभी जो नेक्स्ट बात आती है मैं आपको बताता हूं, जो हारमोनियम सीखने में आपको हेल्प करेगी। आपको मेरी एक बात ध्यान में होगी, शायद मैंने शुरुआत में जब बोला था कि 3 कैटेगरी होती है हारमोनियम में, 3 कैटेगरी की आवाज होती है। एक होती है लोअर नोट्स की आवाज, एक होती है मिडिल नोट की आवाज, ठीक है, एक होती है हायर नोट्स की आवाज। ठीक है, अगर सरल भाषा में बोल तो ये मंद्र सप्तक की आवाज, ये मध्य की आवाज है और ये तार सप्तक की आवाज है। हमें जब भी कोई गाना निकालना है तो हमें इन चीजों का, इन 3 कैटेगरी के जो स्वर हैं, जो 3 कैटेगरी के जो स्वर हैं, इनकी आवाज का अनुभव होना जरूरी है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी गाना ढूंढते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अभी इस चीज को अपनी प्रैक्टिस में लाने के लिए, इस चीज को अनुभव करने के लिए, इस चीज को जानने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ रियाज करेंगे। रियाज क्या करेंगे, 12 स्वरों का रियाज करेंगे। जो मैंने आपको 12 स्वर बताए हैं, देखिए है तो 12 ही स्वर, वो 12 स्वर यहाँ पे भी घूम रहे, वही 12 स्वर यहाँ पे घूम रहे, वही 12 स्वर यहाँ पे घूम रहे। तो हमें पहले उन 12 स्वरों को जानना होगा, समझना होगा। उसके लिए हम उन 12 स्वरों का रियाज करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, अभी देखिए प्रैक्टिस करने के लिए जब हमें हारमोनियम पर कोई भी गाना बजाना होता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है कि हमारा हारमोनियम पर सबसे पहली चीज है कि हमारा हाथ चले, कि हमारी जो फिंगर्स है वो हमारी किसी भी गाने में रुके नहीं। दूसरी चीज आती है कि वो हमें इन जो 3 कैटेगरी के जो स्वर है, यानी कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, उन स्वरों की जो पहचान हो जाए, अनुभव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिनका नाम हम बोलते हैं अलंकार। उसके लिए हमें अलंकार करने पड़ेंगे 12 स्वरों पर। ठीक है, जिसमें से अभी हम पहले खाली के 7 शुद्ध स्वर पकड़ेंगे। मतलब कि 12 में से हमने सिर्फ खाली 7 शुद्ध स्वर चुने हैं। ठीक है, खाली 7 शुद्ध स्वर चुने हैं। देखिए शुरुआत में मैंने आपको लिखवाया था कि 3 कैटेगरी के स्वर होते हैं, 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होता है और 1 तीव्र होता है। अभी क्या किया हमने, सिर्फ 1 कैटेगरी के स्वर पकड़े जिसमें खाली हमने शुद्ध स्वरों पर फोकस किया है। तो शुद्ध स्वर बोले तो कौन से हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है, ये हमारे 7 शुद्ध स्वर हैं। अभी हमें इन स्वरों पर अपना हाथ बिठाना है और अपने जो जहन में इन स्वरों की आवाज बिठानी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अलंकार करेंगे। उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से हमारी पहली एक्सरसाइज और पहला अलंकार है। तो ये देखिए, ये जो मैं लेसन दूंगा ना आपको, 1 महीना कंटिन्यू नहीं चलेंगे। आपको 1 महीने में गारंटी से मैं हारमोनियम सिखा दूंगा। अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं मेरे वीडियोस को, उस तरीके से अगर आप रियाज करते हैं, 2 घंटे रियाज करना होगा डेली, 2 घंटे और 1 महीना लगातार, यानी कि आपको टोटल देखा जाए तो डेली का 2-2 घंटे, फिर आज 2 घंटे, 2 घंटे कल, 3 घंटे, 2 घंटे अगले दिन, टोटल 30 दिन 2 घंटे रियाज करना आपको डेली। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, अभी रियाज करने की भी एक प्रक्रिया होती है, एक नियम होता है, एक रूल होता है। देखिए जो आदमी लोग हैं, जो मेल लोग हैं, वो रियाज करते हैं मध्य सप्तक में, यानी कि मिडिल में, यानी कि यहाँ से। ये भी हमारा मध्य सप्तक था ना, मैंने यहाँ से बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वर यहाँ से शुरू हो रहे थे, 12 स्वर। पहला स्वर यहाँ से सा था। जो आदमी लोग हैं उनको रियाज करना है यहाँ से। ठीक है, जो फीमेल लोग हैं
जो लेडीज लोग हैं उनको रियाज करना है यहाँ से, यानी कि जो बच्चे और लेडीज लोग हैं उनको रियाज करना है मंदर सप्तक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस काले बटन से 10वें सुर से, यानी कि जो आपका स्वर बनेगा रियाज करने का वो बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं आपको अभी कुछ अलंकार बजा के दिखाता हूँ। पहले मैं मेल लोगों की बात करता हूँ, फिर फीमेल लोगों की बात करूंगा। देखिए मैं आज आपको इस वीडियो में सिर्फ 5 अलंकार बताऊंगा, 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, टिकाऊ तरीके से करना है। अगर ये चीजें सीख गए टाइम टू टाइम, आप जल्दी हारमोनियम सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहली एक्सरसाइज में क्या है, आपको स्वरों को स्लो हाथ पर बिठाना है। देखिए पहली एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा एक्सरसाइज बजाएंगे, सिंपल सी सरगम बजाएंगे, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, सरगम बजा रहे, हर कोई बजा लेगा ये एक्सरसाइज। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, सा पे पहली उंगली आ रही, हाथ की जो मेरी पहली उंगली है, देखिए सा, रे पे दूसरी उंगली, रे, गा पे अंगूठा, गा, फिर मा पे पहली फिंगर, मा, फिर पा, धा, फिर नी पे अंगूठा, नी, सा, इसी तरीके से वापस सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। पहले इसको क्या करना है, स्लो 2-4 बार बजाना है। देखिए मैं 1-2 बार बजा के दिखाता हूँ, आपको भी ऐसे ही बजाना है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। देखिए इस तरीके से ये हमारी पहली एक्सरसाइज, जो पहला अभ्यास है, इस तरीके से बजेगा। जनरली 99% जो लोग सीखने वाले गलती क्या करते हैं, वो खाली बजाते हैं, गाते नहीं। जब आप उसके साथ गाएंगे भी और उसको बजाएंगे भी तो क्या होगा कि आपको इन स्वरों की आवाज का अनुभव होना शुरू होगा, आपको इन स्वरों की आवाज का पता लगना शुरू होगा। तो जनरली जो बोलते हैं ना कि हमें 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, हमें अभी तक स्वर ज्ञान नहीं हुआ, तो इन कारणों की वजह से उनको स्वर ज्ञान नहीं होता कि वो शुरुआत में उन अलंकारों को गाते नहीं है, खाली बजाते हैं। ठीक है, उनका हाथ चल जाता है लेकिन उनको स्वरों का अनुभव नहीं होता। तो सबसे पहली गलती वो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज बजानी। जब आप स्लो बजाने लग जाए फिर आपको ये तेज भी बजाना आना चाहिए। ठीक है, एक अलंकार करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने एक बार बजा लिया तो आपका अलंकार हो गया। अलंकार कम से कम आपको 15 मिनट 10 मिनट पकड़ के रखना है, उसको घोटना है। घोटना बोले तो मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ कि रियलिटी में अलंकार की जो प्रैक्टिस होती है वो कैसी होती है, जिससे हमें जिसे हम रियाज बोलते हैं, सही ढंग में बोला जाए तो ऐसे होता है। देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ये था स्लो तरीके में। इसको आप 5 मिनट इसी स्पीड में बजाइए। फिर जब ये स्पीड हो जाए फिर फास्ट, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरीके से अभ्यास होता है। अभी हम आपको एक बार फास्ट में बजा देंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरीके से प्रैक्टिस होती है। ये थी पहली एक्सरसाइज। अभी बात करता हूँ मैं फीमेल लोगों की। उनको भी यहाँ से उनको बजाना है यहाँ से। उनका जो सा होगा वो ये होगा। यहाँ से देख लीजिए, ये इनका सा है, ये रे गा
मा पा धा नी सा। सेम जैसे मैंने यहां से बजाकर गाकर दिखाया वैसे ही आपको यहां से गाना है। सा गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा सा। आपको भी पहले स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, फिर फास्ट स्पीड। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। दूसरी एक्सरसाइज में क्या होगा कि आपका हर एक स्वर दो दो बार बजाना। आपको दो दो बार बोले तो सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। इस तरीके से स्लो आपको 5 मिनट कंटिन्यूसली इसका अभ्यास करते रहना है। तो फिर जब ये स्पीड में हो जाए फिर फास्ट सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। और तेज कर सकते हैं तो और तेज करना है। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। इस तरीके से दूसरे अलंकार का रियाज कर। अभी फीमेल की बात करता हूँ, उनको भी ऐसे ही बजाना अपने स्किल से। जब स्लो में हो जाए फिर तेज। इस तरीके से ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज। अभी तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम 3 स्वर लेंगे। देखिए कैसे बजा रहा हूं मैं, स्लो स्लो बता रहा हूं। आप ये अलंकार लिख भी सकते हैं। पहले मैं स्लो में बताऊंगा फिर आपको मीडियम और फास्ट में बजा के देखो। देखिए अभी आप लिख लीजिए इस अलंकार, तीसरे अलंकार सा रे गा मा गा मा पा मा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा रे सा। स्लो में बता दिया आपने, लिख लिया। अभी इसको स्लो में पहले इसी प्रकार बजाना है जैसे मैंने अभी आपको बजा के दिखाया। फिर जब ये स्लो में हो जाए फिर आपको थोड़ा मीडियम स्पीड में भी इसको बजाना है। सा रे गा मा गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। जब स्पीड में हो जाए 5-10 मिनट आपको स्पीड में बजाना है। फिर फास्ट में सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरीके से। अभी फीमेल स्केल की बात करें तो उससे भी आपको सेम ऐसे ही बजाना। देखिए पहले स्लो में
तरीके से आपको पहले स्लो में बजाना है। जब स्लो में हो जाए फिर फास्ट। फिर और तेज। ठीक है, इस तरीके से आप इन अलंकारों को तैयार करेंगे। ठीक है, अभी मैं चौथा अलंकार बता देता हूँ, 4-4 वाला। उसमें क्या होगा कि 4-4 स्वर होंगे, तो बजाने का तरीका सेम ही रहेगा जैसे हमने पहले बजाया, दूसरा बजाया, तीसरा बजाया। पहले स्लो स्पीड, फिर मीडियम एंड देन फास्ट। अब ये अलंकार भी आप लिख लीजिए। सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे सा। बिल्कुल स्लो में इसी तरह आपको बजाना है। स्लो में पहले आप 4-5 बार 4-5 मिनट इसको बजाएंगे, फिर मीडियम में सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे सा। इस तरीके से मीडियम में बजेगा। देन फास्ट सा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा। तो इस तरीके से आप मेल स्केल वाले बजाएंगे। देन फीमेल वाले भी सेम ऐसे ही। तो वहां से एक बार मैं बजा के दिखा देता हूँ स्लो में। तरीके से आपको स्लो 5 मिनट बजाना है, फिर उसके बाद आपको फिर मीडियम देन फास्ट। तो इस तरीके से मैं आपको, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 4 अलंकार बता रहा हूँ। आपको इस तरीके से रियाज करना है। अभी मैं आपको 1 महीना पूरा कंटिन्यूसली 30 वीडियो दूंगा। 30 वीडियो में आपको मैं गारंटेड हारमोनियम सिखाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर आप लोग मेरे से पर्सनली क्लासेस लेना चाहते तो मैं ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग क्लासेस भी देता हूँ। मेरा सिखाने का जो तरीका है कुछ इसी प्रकार ही है, सेम इसी तरीके से मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूँ। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते तो मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, आप तो मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आपको रियाज करना है और गारंटेड चैलेंज, आप 1 महीने में अच्छे से हारमोनियम सीख सकते हैं अगर आप डेली 2 घंटे रियाज करते हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में खाली क्या करना है, ये बेसिकली मैंने अलंकार क्यों बताएं कि आपका हाथ चले। गाना बजाने के लिए क्या जरूरी होता है कि हमें हमारा हाथ चले हारमोनियम पर। दूसरा क्या है कि हमें उन स्वरों की पहचान हो। ठीक है, तो ये जो अलंकार है बेसिकली आपके हाथ को चलाने के लिए और आपके स्वर ज्ञान के लिए, आपके ताकि आपको इन जो स्वरों की आवाज का अंतर पता चले, ताकि जब कोई गाना चले तो आप उसको सुन के महसूस करके उस गाने को पकड़ सके और ढूंढ सकें। तो ये छोटी सी कोशिश थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो तो, और बताइए कि मेरा सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते कि आगे भी आपको कुछ लेसन इसी प्रकार मिले तो जरूर कमेंट करिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।